ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास कर्ण जैसा मित्र हो, अगर आपके पास कर्ण जैसा मित्र हो, तो आपको हराने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण को योजना बनानी पड़ेगी। उसी तर्ज पर अगर समय अगर आपका साथ हो, कर्म आप कम ज्यादा जितना भी करें, भाग्य जरूर साथ देगा। और बात तुला राशि की हो रही है और बात सितंबर की होगी। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर बात करेंगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि समय, भाग्य अगर साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और सितंबर के महीने में आपका जो भाग्य है, 4 तारीख तक तो कर्म स्थान में है, अर्थात शुभ है। लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। अब लक्ष्मी नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी अर्थात पैसा। जहां पैसा, वहां पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में यहां से पैसा, लक्ष्मी नामक राजयोग 5 सितंबर से लाभस्थ हो जाएंगे आपके भाग्येश। यानी कि जहां सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, पैसा कमाने का भाव है, पैसे आने वाले जो रास्ते हैं उसको खोल देने वाला, ब्लॉकेज को हटा देने वाला भाव है वो। और पैसा आएगा। टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम यस्य गेहे टका नास्ति हे टका टक टकायते। एक संस्कृत में श्लोक है। पैसा धर्म है, पैसा कर्म है। और जिसके पास पैसा है वो परम सुखी है। और यस्य गेहे टका नास्ति, यस्य गेहे टका नास्ति, टका अर्थात पैसा। जिसके घर में पैसे नहीं है वो सिर्फ हे टका कहता रहता है। पैसा पैसा, पैसे के लिए मोहताज होता है। इसीलिए ये जो सितंबर का महीना है, ये पैसे के लिए है। पैसा आने के लिए रुके हुए पैसे हैं, फंसे हुए पैसे हैं, बिजनेस में ब्लॉक हुए हैं पैसे, आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, वापस कर नहीं रहा है, या फिर आपने किसी के पैसे लिए हुए हैं, पैसे वापस कर नहीं पा रहे हैं। तो उस स्थिति में सारे रास्ता खोल देगा यहां बैठा हुआ बुध। बुध भाग्य है। मैंने शुरू में कहा ना, भाग्यम फलति सर्वत्र। अभी तक क्या था? दूरस्थाः पर्वता रम्याः। दूर से देखने पर पहाड़ हरे भरे दिखते हैं। वैसा ही था आपके लिए। दूर की कौड़ी थी पैसे, कोई काम संपन्न होना। लेकिन अब दूर से नहीं देखेंगे, आपके नजदीक भी आएगा पैसा, आपको प्राप्त भी होगा पैसा बुध के कारण। एक दूसरी बात यह है कि आप अगर विदेश में रहती है या रहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, चाहे एजुकेशन वीजा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो, चाहे पीआर के तहत हो, या फिर एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तब भी आपके लिए भी शुभ है। चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे एमएनसी में हो, चाहे विदेश में रहने वाले हमारे एनआरआई भाई बंधु माताएं बहनें हो। अक्सर ग्रह 2 भागों में डिवाइड होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं स्वदेश में काम करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विदेश में रहने पर ज्यादा फलदायी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो दोनों ही मामलों को संभाल रहा है, विदेश और स्वदेश। तो यहाँ एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पैसा तो आएगा लेकिन द्वादशेष गुरु, माफ कीजिए बुध, कोई भी द्वादशेष अगर लाभस्थ हो जाता है, खर्चा भी करवाता है। क्योंकि हानि का भाव लाभ में जाकर के बैठा है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ में पैसे का बचत करने की जो क्षमता है वो कम कर देता है। तो आपको क्या करना है? बचत करना है। जैसे ही लक्ष्मी जी आए, पकड़ लीजिए पैर, बोलिए कि मत, बस अब आई हैं, जाने नहीं दूंगा। तो कहने का तात्पर्य, पैसा बचाइए, अनावश्यक फिजूल खर्चा मत कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुध के माध्यम से मैंने बात की। अभी आएंगे मंगल की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं आप तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, अभी कर दीजिए चाहे तो। अगर सटीक लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। चलिए फिर से आ जाता हूं विषय पर। हमने भाग्य की बात की,
हमने पैसे की बात की, अब हम बात करेंगे आपके बिज़नेस की, आपकी नौकरी की, आपके पार्टनरशिप की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके धन का क्या हाल है? पैसे आ तो रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो ठीक है, लेकिन पैसे आएँगे, पैतृक संपत्ति है, उसको लेकर के क्या विवाद चल रहा है? या फिर आपका आपका स्वभाव कैसा रहेगा? इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नौकरी की बात और बिज़नेस की बात। नौकरी आप कोई सी भी करते हों, कोई सी भी करते हों, चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन या वर्क फ्रॉम होम या जा ऑफिस जाकर के जॉब करते हों, सभी मामलों में ये ठीक है। खासकर उनके लिए जो डॉक्टर हैं, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो हमारे भाई-बंधु हैं, जो सीमाओं में बैठे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस विभाग में है, नेवी में हो, चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो, चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, वायुसेना में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शुद्ध रूप से पराक्रम के क्षेत्र में जो हैं, उनके लिए विशेष लाभ है, अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभ तो है सभी के लिए, लेकिन जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि के लिए, उनमें विशेष लाभ है। होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले केवल नहीं, उसमें उसके जो ओनर हैं, उनके लिए भी लाभ है, ये स्थिति यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले हों, उनके लिए भी विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। बुध की स्थिति जब अच्छी होती है, ये तो मैंने अभी मंगल की स्थिति से बताया। बुध की जब मैंने शुरू में बताया था ना, उस स्थिति जब वो अच्छा होता है, तो बौद्धिक क्षेत्र अच्छा हो जाता है। तो जो भी कार्य करेंगे आप, बौद्धिकता को प्रयोग करते हुए आपको कार्य करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? अच्छा, तो बुध अच्छी स्थिति में क्यों मंगल अच्छा स्थिति में है? क्योंकि मंगल बिज़नेस का स्वामी होकर के भाग्यस्थान में बैठा बैठा हुआ है और पूरा महीना भाग्यस्थान में ही रहेगा, बल्कि 20 अक्टूबर तक रहेगा ये। तो भाग्य साथ देगा किसमें? नौकरी में, बिज़नेस में, पार्टनरशिप में और दाम्पत्य जीवन में भाग्य साथ देगा। ये आप समझ लीजिए। ज़्यादा संक्षिप्त करता हूँ थोड़ा-सा। एक विशेषता और मैं शुक्र की बात करूँगा। यहाँ शुक्र आपको दिख रहे होंगे। द्वादशस्थ कोई भी ग्रह ठीक नहीं होता है, लेकिन शुक्र जो है द्वादशस्थ होने के बावजूद अच्छा होता है। शुक्र द्वादशस्थ होने के बावजूद अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ दिग्बली होता है। अच्छा, दिक्पति हो जाता है, तो दिक्पति होते ही ये अशुभ फल देगा। हाँ, नीच का है। माताओं का, बहनों का, स्त्री वर्ग का, महिलाओं का सम्मान करना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का, माताओं का सम्मान होता है, वहाँ पर भगवान साक्षात निवास करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा पूजा करिए, लेकिन ये सम्मान ज़रूर करिए, ये मेरा निवेदन रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिलाओं का सम्मान करेंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए इसको जी देखिए ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। विस्तार से अगर कुंडली के बारे में जानना है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, अर्थात अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, वैभवशाली रहें, समृद्ध रहें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।